नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फायर और मैं हूं आपका दोस्त मुकेश माही। चुनावी मंथन के कार्यक्रम के तहत आज हम पहुंचे हैं वार्ड नंबर 6 में। इस वार्ड की भी जो गलियां हैं, गलियों के अंदर जा के लोगों से पूछेंगे कि कैसा कार्यकाल रहा पिछले पार्षद का और कौन नए चेहरे हैं जो अब आगे सेवा कार्य में आगे आना चाहते हैं। उनसे भी बात करेंगे, लोगों से पूछेंगे कैसा यहाँ का माहौल है, क्या कुछ काम हुए, क्या नहीं हुए, क्या शिकायतें हैं। और पार्षद से भी जिनका कार्यकाल समाप्त हुआ है अभी, ये इधर उनका घर है वार्ड नंबर 6 में, उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कैसा कार्यकाल रहा। आप इसी तरह से न्यूज़ फायर के चुनावी मंथन के कार्यक्रम को जो आप इतना प्यार दे रहे हैं, इसी तरह से आप लगे रहें। अगर आपकी कोई शिकायत है, कोई सुझाव है, आप अगर कोई न्यूज़ भी हमें अगर बताना चाहते हैं तो कमेंट के माध्यम से हमसे जुड़े रहें। आइए चलते हैं वार्ड में, देखते हैं कैसा है इस 6 नंबर वार्ड का हाल। कमला क्या कुछ समस्या है, क्या काम होया क्या नहीं होया? हमारे को ये समस्या है, हमारी गली में पानी भरा रहता 24 घंटे। 24 घंटे ईब तो खाली है माता, ईब तो नहीं है। खाली कहाँ है, ये अभी भी देख लो क्या हाल है ये। अच्छा, आप देखो नहीं, हाल देख लो, आपकी शामी है ये तो। सवेरे देख लेते, सवेरे देख लेते आप। पानी में को बच्चे को लेकर पानी में को लेकर। आपका जो पार्षद है 5 साल रहे हैं, वो आपने उसको नहीं कही ये बात भी पानी खड़ा रहा या गली बनवाओ, कुछ कही नहीं? हम तो कह का है, हम तो कल क्या बोला फिर, क्या बोला? बोला कल साफ हो जाएगी। वही फिर साफ ये पड़ी है, ये पड़ी देख। क्या आपका क्या नाम है? अर्दे। क्या लग रहा है ये जो कहने लग रही है कि 24 घंटे पानी रो रहा है? हाँ, 24 घंटा रह पूरा पानी, पानी में को निकल निकल कर जाम है सारे हम। अच्छा, बच्चे भी तो 5 साल पार्षद ने निकाल दिया। पार्षद का काम होता है नाली बनवाना, आ जावे वो खाली करवा जावे, तीसरे दिन फिर यही काम रहे, फिर यही काम रहो। क्या लगे, सीवर की समस्या है, नालियों की समस्या है? समस्या बस सीवर की समस्या है जी। आपका क्या नाम है? कृष्णा जी। तो कृष्णा जी, क्या कहोगे कि मान लो जो गलियां हैं ये बनी है या नहीं बनी, क्या कुछ हुआ इसमें? तो हम तो बहुत कह के छक लिए भैया, हमने यो गली बनवा दे हमारी। कितने घर होंगे इस गली में? इस गली में होंगे कोई 50-60 घर होंगे ना। 50-60 घर इसमें हैं? हाँ, ज्यादा ही होंगे। हाँ, कोई आदमी नहीं साथ देता, कोई साथ नहीं देता? कोई नहीं साथ देता जी। क्या लग रहा है, मान लो 19 जी हाँ, पानी भर जाए, हमें तो निकलने की बहुत समस्या होती है। मेरा को तो बाहर ना निकलना मुश्किल हो जाता है। अच्छा, आपका ये घर है? हाँ, मेरा ये घर है जी। मेरा तो बाहर ना निकलना मुश्किल। अब ये जो नाली है, मान लो ये नाली भी नीचे पड़ेगी तो घर के अंदर भी पानी जाता होगा? हाँ, भीतर जाता है, पानी अंदर जाता है? भीतर जाता है मेरे तो। अच्छा, हाँ, भीतर जाता है तो लिकड़ती हूँ, तो क्या कर दूँ, इतना सलवार चढ़ा कर जिद लिकड़ती हूँ। तो क्या लग रहा है, जिस तरह 19 तारीख को अब दोबारा इलेक्शन है तो आप इसी पार्षद को जिताओगे? हाँ, जिताऊंगी जी। जो पीछे जो रोशन लाल जो के बनवार, क्या नाम, बनवारी लाल बलवान, उन्हीं को जिताओगे आप? ना, जो हमारी गली की सुविधा करवाओगे वो उसको जिताऊंगे हम तो। उसको जिताओगे आप? अच्छा, तो और एक जो है ना, मैं देख रहा हूँ भी जो है ना आर्थिक रूप से कमजोर लोग हैं, हाँ। तो जो मकानों के पैसे मिलते हैं, हाँ। मिले किसी को इधर? हाँ, मिले जी, मिले। और क्या कुछ समस्याएं हैं आपके वार्ड में? मेरे मारता है गली की ज्यादा समस्या है, यानी मेन समस्या गली की है? हाँ, गली की समस्या है। जो गलियां वगैरह बनवाओगा उसको आप वोट? विनोद सर नाम। कौन से वार्ड में वोट पड़ते हैं आपके? 6 वार्ड में सर। तो अभी जो आपके 6 नंबर के जो पार्षद थे, क्या लग रहा है, कुछ काम करवाए उन्होंने? हाँ, बिल्कुल काम करवाया जी, गली बनवाई है। और ये पिछली बार ये गली बैठ गई थी हमारी सारी। अच्छा अच्छा। बारिश का पानी आया किले की तरफ से, मतलब कि सारी गली बैठ गई थी। उन्होंने मतलब कि आके सिचुएशन देखी गली की और पानी वगैरह था, उसका समाधान किया। कितने पहले की बात है ये भी मतलब कि 6-7 महीने की बात है। 6-7 महीने की। और अगर मान लो आप बात करें, नालियों की बात करें या पीने के पानी की बात करें, तो कैसा माहौल है? हाँ, पानी भी टाइम पे आता है और जो नाली है मतलब कि हर दूसरे-तीसरे दिन मतलब कि जो होते हैं हमें कर्मचारी वो आते हैं, सफाई हो जाती है। एक आपके ना जो मेन जो नाला जाता है, जो मेन रोड से जो जाता है, हाँ जी, उस नाले की ये कह रहे थे कि इसकी ना सफाई नहीं होती और ये पूरा भरा पड़ा है, उसका क्या था? कई बार क्या था जी, जैसे कि अभी बारिश आई थी, ये बारिश का मतलब जितना कूड़ा था ये सारा मतलब कि सीवर वगैरह में सीवर में गया, चला गया था। तो बाद में मतलब कि लोगों ने कहा भाई एमसी जी से, भाई सर हमारी ये प्रॉब्लम है, भाई इसमें पानी भी अच्छे से नहीं जाता। तो भाई उन्होंने अपना बुला के और वो अपनी सफाई करवा दी सीवर की। अच्छा, एक है ना जो गरीबी रेखा से नीचे के लोगों को मकान वगैरह के मिलते हैं, तो आपके आसपास भी कहीं मिले किसी को क्या जो पैसा मिलता है जो मकान? हाँ जी, मिले हैं मकान, एक पास में ही है, मतलब 4-5 मकान हैं। तो उसमें किसी तरह की कोई धांधली वगैरह या कोई पैसा का लेन देन, भाई पैसे लेके कुछ किया, वैसा कुछ भी था? नहीं, ऐसा कुछ नहीं किया। जो पैसे मतलब सरकार की तरफ से आए थे वो पैसे एज इट इज उनको मिल गए थे? बिल्कुल मिल गया। तो क्या लग रहा है कि अब जैसे दोबारा फिर से चुनाव होंगे तो क्या ये आपके पार्षद है, इन्हीं को आप चुनोगे दोबारा? बिल्कुल सर। लग रहा है भाई इतने काम कर दिए कि दोबारा बना सकते हैं आप इनको? बिल्कुल सर। कोई कमी रहेगी हो जो आप कहना चाहो पार्षद को? कमी तो कुछ नहीं सर, बाकी जो थी कमियां पूरी कर दी, आगे हम करते हैं। लगभग कर दी। हाँ जी।
आपका? नरेश कुमार भैया। तो नरेश जी, जैसे अभी आपको पता है कि 19 जून को दोबारा ये चुनाव होने हैं पार्षद के, ठीक। क्या लग रहा है आपके इसमें वार्ड में कुछ काम हुए हैं? कुछ काम नहीं हुए भैया, इसी कुछ भी योजना काम के नहीं अंदर कुछ नहीं हुए। नहीं, ये गलियाँ बनी, कुछ भी आगे पानी का रुकाव हो जाता है, कभी सफाई वाले नहीं आते। ये गली लगभग कब बनी होगी ये पिछले एमसी के दौरान बनी थी जी। यानी कि MC में इस योजना में आपकी गलियाँ वगैरह कुछ नहीं बनी? कुछ नहीं बना जी। और नाली सीवरेज वगैरह वो क्या हाल है? बुरा हाल है जी, सारे रुके रहते हैं, ये देख लो आपके सामने है वहाँ पे। ये सीवरेज रुके रहते हैं। तो आपने कभी पार्षद को बुलाया नहीं अपने बीच में भी? ये पार्षद को कई दफ़ा कहा, कभी कभार सफाई करवा देता वहाँ पे, कभी नहीं। ऐसे पानी के अंदर से टपना पड़ता है। क्या लग रहा है 19 जून को दोबारा चुनाव होंगे तो आप इसी पार्षद को जिताओगे, क्या करोगे? नहीं नहीं, उसी को क्यों देंगे जब हमारी गली का सुधार ही नहीं किया, कुछ किया ही नहीं, तो क्यों देंगे उसको? आपने कभी बात करी थी इस बारे में भी, गलियाँ नहीं बनी, नालियाँ नहीं बनी, पार्षद से बात करी थी? बोला था, बोले आगे मकान नीचे रह जाएंगे इसलिए अगले नहीं बनने देते। उनको पूछा मकान वालों को, बोले हमको तो कोई दिक्कत ही नहीं है। मेरा वेद प्रकाश। तो वेद प्रकाश जी, क्या कहोगे आपके जो भी 5 साल जो पार्षद रहे, कितना काम करवाया उन्होंने? इन्होंने जो एक समाज में या मोहल्ले में या वार्ड में जो जितनी ज़रूरत होती है उससे कहीं ज़्यादा करवाया उन्होंने। ज़्यादा करवाया? जैसे नालियों की सफाई है, लाइट सिस्टम है, गली के लाइट हैं, या अपडेट इसके बाद में अपना चाहे सीवर के है, चाहे वाटर सप्लाई का है, और जब भी कोई समस्या आती है तो इनको बोलते हैं हम एमसी को। कैसा रवैया है इनका? इनका अच्छा रवैया है, सबसे मिलनसार हैं ये जी। अच्छे हैं और हमेशा दुख तकलीफ में साथ रहते हैं, बोलने पर उसे साथ देते हैं ये सभी का। जी। अभी जैसे 19 जून को दोबारा चुनाव होंगे तो क्या आप इन्हीं को दोबारा वोट देंगे? बिल्कुल इन्हीं को देंगे, क्यों इनका जो बैक है, जो इनका काम की जो बैकग्राउंड है वो आई एम सेटिस्फाइड। कितने आप इनसे खुश हैं इनके कार्यकाल से? मैं इनके कार्यकाल जो इन्होंने 5 साल कुछ महीनों कराया है, 6 साल के करीब हो जाएगा, तो मैं पूरी तरह से 100% संतुष्ट हूँ। 100%? कोई कमी ऐसी कोई रहेगी जो आप इनको बताना चाहें? नहीं, ऐसे कुछ भी कमी नहीं है। बाकी इतना है कि जो कभी कभी सीवरों के अंदर या वह जो वेस्टेज पानी निकलता है वो हमारी पब्लिक की गलती की वजह से, जबकि यहाँ पर ये कैंटर खड़ा हुआ है कूड़ा कलेक्शन करने के लिए गली टू गली, लेकिन फिर भी लोग क्या करते हैं उसको इस वैन में नहीं डालकर नालियों के अंदर बहाते हैं जी। और ये नाली ब्लॉक हो जाती हैं। किसकी वजह से? आम पब्लिक की वजह से। यानी कि पार्षद का कोई पार्षद नहीं? इसमें कुछ भी नहीं। हाँ, पार्षद तो बेचारा फिर भी किसी न किसी तरह से सफाई वालों को बुला के लाएगा, जबकि अभी उसका पावर नहीं है अभी जी, क्योंकि डिसमिस हो चुके हैं अभी फिलहाल, अभी इलेक्शन यानी पावर में नहीं है, फिर भी काम करवा रहे हैं और सफाई वालों कैसे न कैसे लाते हैं बुलाकर, और वो फिर भी ही नालियों को साफ करवाते हैं ये। भैया सुनीता जी। तो क्या लग रहा है, क्या कुछ समस्याएं हैं आपके इस वार्ड में? सारी समस्या भैया, सुविधा तो कुछ है ही नहीं, कोई एक सुविधा तो कुछ भी नहीं है। नो लगा लो, लाइट जो आवे उसका हम बिल भरने लग रहे, पानी का टैक्स भरने लग रहे, लेकिन पानी की मेन समस्या पानी की है। मेन पानी की पानी समस्या की है? है, पानी का बिल भरने लग रही, तो बेवजह ही भरा। हाँ, जब और कितने टाइम से ये चल रही है? 3 साल से। 3 साल से 3 साल से चल रही है। तो एक वो बात भी सुनने में आई थी कि पानी की वजह से कोई स्किन की बीमारियां वगैरह कुछ ऐसा? एलर्जी हर घर में, हर घर में एलर्जी है? बच्चे को देख लो, बड़े को देख लो, बूढ़े को देख लो, हर घर में एलर्जी है। इनकी ये एलर्जी है जो हर घर में है, ये पानी की तो वजह आपने से। कभी पार्षद को कही नहीं इस बारे में भी? नहीं भैया, पूरे 1 महीने लड़ाई लड़ी है हमने, रोड जाम तक भी कराया, अच्छा, फिर भी कोई समाधान कोई नहीं? समाधान नहीं होया। जेई आ लिए, बड़ा जेई भी आ लिया, छोटा भी आ लिया, एमएलए के भी जाए आए, हर जगह हमने अपनी बात रखी, कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई, हर जगह से आश्वासन मिला खाली, और उसके बाद में मामला रफा दफा। अब जैसे 19 जून को दोबारा चुनाव होंगे तो क्या आप उसी एमसी को जिताओगे, या क्या आप मान लो कि अब आपके हाथ में पावर अब आई है और इसका कैसे आप इस्तेमाल करोगे पावर का? भैया हम तो इस पावर का इस्तेमाल इसलिए जो हमें सुविधा देगा उसके लिए करेंगे। पुष्पा। तो आपका ये वार्ड है, इस वार्ड में 5 साल एमसी का भी जो पीछे थे, क्या लग रहा है उस एमसी ने कुछ करवाया कि नहीं करवाया? पानी के लिए तो कुछ नहीं करवाया जी। पानी के लिए नहीं करवाया, और क्या काम करवाया? कोई ऐसा काम जो करवाया हो? ऐसा क्या काम है, हमने तो पानी की ज़रूरत है, 3-4 साल हो गए पानी के लिए इतने नहीं, सड़कें वगैरह, नाली है, लाइटें वगैरह सब ठीक है? हाँ, लाइट और ये तो गली तो ठीक है, लेकिन पानी की समस्या बहुत ज़्यादा है। पानी की समस्या? तो पानी की समस्या के लिए आपने बोला नहीं कभी एमसी को भी कुछ ठीक करवाएं इसको? बोला तो है, कई बार बोल लिया। कई बार बोला है। आपका क्या नाम माता जी? मेरा बाला। क्या लग रहा है कि जो सिर्फ पानी की समस्या है और भी कुछ है? पानी की है गणी, तो पानी गंदा पानी आ शिवरा का, उसका क्या करा? कितने दिन से आ रहा है? यो 3 साल हो गए गंदा पानी नाम। अच्छा, लगातार 3 साल से गंदा पानी आ रहा था? सर में तो गंदा ही आवा है। अच्छा, तो ये मान लो कुछ करवाया नहीं कभी कुछ उसने? ना वो हम बिहाना तक जाए आए,
अच्छा, विधायक तक भी जाए थे आप, कोई इसका सोल्यूशन नहीं हुआ? ना कुछ नहीं हुआ। तो अब जैसे दोबारा चुनाव आ गए 19 जून को, हाँ, तो आप उसी एमसी को जिताओगे या क्या करोगे अभी आप? वो तो देखी जाएगी किसने देवा, टाइम बताओगा उसको देवा के उसने कुछ करवाया था। अभी नहीं, अभी इन 5-7 दिन में और तो काम वो करवाने से रहा, जो पीछे 5 साल गए उसमें उसके काम के हिसाब से क्या करोगे? उसका काम से हिसाब तो हमारी तो टाला है। टाला है। मोनू नाम है सर। मोनू, तो क्या तैयारियां चल रही हैं आपकी अब आने वाले चुनाव के लिए? सर पहले तो आपके सभी श्रोताओं को, आपके दर्शकों को मेरी तरफ से नमस्कार जी। तैयारियां तो सर मैं 1 साल से कर रहा हूँ, लेकिन देखो अब क्या प्रोग्राम बनता है। यानी पार्षद की आप तैयारियां कर रहे हैं? पार्षद की तैयारियां कर रखी है। क्यों तैयारियां करनी पड़ रही हैं आपको? मान लो क्या पिछले जो पार्षद गए हैं क्या कुछ कमियां छोड़ दी उन्होंने? उन्होंने मजबूर कर दिया जी मेरे को खड़ा होने पे। अच्छा, मजबूर कर दिया। क्या कुछ बताएं थोड़ा सा, क्या मजबूरी थी कि आपको आना पड़ा? मजबूरी है सर, अभी आपके पास इतना टाइम भी नहीं होगा मैं सारी मजबूरियां बताऊं, थोड़ी बहुत नहीं, मोटी-मोटी बता दो। मोटी-मोटी आपको दिखा दूं। नहीं, आप वो मैं वो कर लूँगा, आप मेरे को बताएं सर थोड़ा सा। बताने से समझ में नहीं आएगी आपको। जरूर समझेंगे। मेरे पास वीडियो में आपके पास डाल दूंगा, वो आप जी। चेक कर लेना। ठीक है। एक तो सबसे बड़ा मुद्दा तो ये है, जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 2.5 लाख रुपए के लोन हुए थे, उनमें एमसी ने कपड़ा कर रखा है जी, किसी से 30,000 किसी से 40,000 रुपये खा रखे हैं, और मेरे पास लोगों ने बता रखा है बैठ के। आपके पास प्रूफ है उस चीज़ का? प्रूफ है जी उनका, मैं टाइम आने पे क्योंकि ना ये काफ़ी गंभीर आरोप हो जाते हैं ये। सर कमाल कर रहे हो, उसने अपनी घरवाली के नाम लोन ले रखा है, मेरे सामने बोल के दिखाई वो। अच्छा, पार्षद ने उसकी अपने घरवाले पार्षद ने अपनी घरवाली के नाम 2.5 लाख रुपए का लोन ले रखा है सर। अच्छा। हाँ, और मैंने कमेटी के सामने धरना हुआ था, वहाँ पे भी बोल रहा था, अगर वो सच्चा होता ना मेरे पास ऊपर केस डालता जी, या मेरे को पकड़ता कहीं पे रास्ते में टोकता मेरे को। ठीक है जी। अपनी घरवाली के नाम लोन ले रखा है, जिसमें जो गरीब लोगों का हक था वो खा रखा है जी। और क्या, और समस्याएं क्या चल रही हैं आपके वार्ड समस्याएं वार्ड में आप घूम के भी आए होगे और भी घूम लेना, देख लेना जी। मेन समस्या तो जी पानी की है। मैं देख रहा था कि इसमें भी नहीं डाल सकते। हाँ हाँ, वो पानी आता लोगों को, ना ही तो वो पी सकते हैं ना ही हाथ धो सकते हैं, ऐसा पानी मिल रहा है जी। ऐसा पानी है। और पार्षद ने अपनी गली तो बनवा रखी है जी ऊंची, और बाकी लोगों की ये गली देख लो। हाँ, इधर भी पानी भरा हुआ था। बारिश का मौसम हो रहा है, अगर बारिश होगी ना तो यहाँ से निकल के दिखा देना आप, या फिर पार्षद को यहाँ से निकाल दो। अच्छा, हाँ जी। तो अब आपकी जो तैयारियां चल रही हैं, तो आपको वार्ड का कैसा सहयोग मिल रहा है? वार्ड का तो सहयोग तो पूरा मिल रहा है जी, लेकिन देखो उसने पैसे कमाए जी, भ्रष्टाचार करके वो पैसे लगा सकता है, हम गरीब आदमी है जी, हम कहाँ से पैसे लगाए। आपने भ्रष्टाचार का आपने जिक्र किया, तो जो नगर परिषद पे भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे, तो कहीं ना कहीं वो इस वार्ड में ही भ्रष्टाचार हुआ है? इस वार्ड में तो सबसे ज़्यादा हुआ है जी। सबसे ज़्यादा हुआ हाँ है? जी, हाँसी के सभी वार्डों में से बलवान एमसी ने सबसे ज़्यादा पैसे कमाए हैं। ये आप सरेआम बोल रहे हैं? सरेआम बोल रहा हूँ, मीडिया के सामने बोल रहा हूँ, अगर बलवान में हिम्मत है तो मेरे सामने बोल के दिखाए। अच्छा, चलो, आप चुनाव की आप तैयारियां कर रहे हैं, तो आप किसी पार्टी विशेष को प्राथमिकता दे रहे हैं? किसी पार्टी से नहीं मुझे भी, आप निर्दलीय लड़ेंगे? निर्दलीय लड़ूंगा जी। मान लो कि आपको पूरी पब्लिक ने सहयोग करके आपको जिता दिया, तो क्या आप आगे कार्य आप लेके चल रहे हैं जो आपने आगे मुख्य रखने हैं? ऐसा है सर, एक बार एक मौका देंगे ना, उसके बाद पता लगेगा लोगों को, उसके बाद में कभी वोट आप मांगने, पहले मौके में आप क्या काम लेके चल रहे हैं? मैं ये बोल रहा हूँ, मैं उसके बाद कभी वोट मांगने नहीं जाऊँगा लोगों के बीच में, उसके बाद लोग मेरे पास आएंगे, खड़ा हो जा भाई जी। हाँ जी, ना मैं किसी लालच में ना किसी पैसे के लालच में खड़ा हो रहा हूँ, मेरे को पैसे का कोई लालच नहीं है। जो मेरी इनकम होगी कमेटी से जो पैसे मिलते हैं उसका भी मैं वादा करता हूँ, वो पैसे भी वार्ड में लगाऊंगा। ये वादे तो कभी न कभी बलवान ने भी किए होंगे जो आप कर रहे हैं? अब क्यों नहीं कर रहा वो? नहीं, यही वही वादे आप कर रहे हैं। आप ये काम बताएंगे, आप क्या काम करेंगे? सर अब क्यों नहीं कर रहा फिर वो? नहीं, आप अपने काम गिनाए भी, आप क्या सोच के चल रहे सबसे हैं? मेन काम तो सर ये है, सफाई का और पानी का और स्ट्रीट लाइट का। लोगों को एक एमसी की यही काम होते हैं, इससे ज़्यादा ये नहीं होता कि एमसी नौकरी लगवा देगा। और अगर एमसी 1 घंटा भी वार्ड में दे देना तो वार्ड में कोई समस्या नहीं रहती। नाम बेबी। तो आप इसी 6 नंबर वार्ड से हैं? हाँ जी। क्या कुछ विकास कार्य हुए हैं आपके इस वार्ड में? जी बहुत हुए हैं, गली पक्की होना, सड़क बननी जी, पहले ये नाले बन गए हमारे, ये पहले पूरा नाला चला करता, ये भी अब पूरा बंद हो ये गया। यानी कि इसी कार्यकाल में जो पार्षद का कार्यकाल गया इसमें हुए हैं? हाँ जी। तो क्या और कोई समस्या है? जैसे पीने के पानी में भी कुछ गड़बड़ बता रहे थे, वो कुछ ऐसा है क्या? ना जी, बीच में तो कई बार समस्या आ जाए, लेकिन कहने के बाद में ठीक हो जावा है। यानी कि पार्षद ठीक है, आपका ठीक कर रहे हाँ हैं? जी बिल्कुल। अच्छा, कि जो गरीबी रेखा से नीचे के लोगों को जो मकान के लिए पैसा मिलता है, वो कितना, क्या कुछ हुआ है कुछ आपके वार्ड में? हाँ जी, कईयों के हुए हैं और हमारा भी हुआ है। आपका भी हुआ है? हाँ जी। तो आपका कैसे हुआ? आपने फार्म भरा था? हाँ जी, मेरे हस्बैंड ने ही भरा था फार्म, अच्छा जी। तो फिर वो एक्सपायर हो गए,
तो ये मेरे नाम से फिर ट्रांसफ़र करवाना पड़ा। तो मैं तो कहीं गई नहीं। अभी ये जो मकान का काम चल रहा है ये उन्हीं पैसों से चल रहा है? हाँ जी, उन्हीं पैसे से। तो आपके पास जो पैसा मान लो जो आया था तो किसी तरह की कोई रिश्वत या कोई मान लो आपसे कोई लिया गया हो, कुछ ऐसा कुछ हुआ? ना जी, कुछ नहीं। यानी कि जो पैसा पीछे से आया वो एज इट इज आपको मिल गया? हाँ जी, मेरे खाते में आया वो भी। आपके खाते में आ गया था? मान लो आपको यानी कि सारा नॉर्मल तरीके से सारा हाँ जी, पैसा मिल नॉर्मल गया। तरीके। शेर सिंह नाम है जी। शेर सिंह जी, इलेक्शन के लिए क्या तैयारियां चल रही हैं? तैयारी पक्की चल रही है सर इलेक्शनों के लिए। लड़ोगे, इलेक्शन लड़ोगे? यस। क्यों लड़ोगे? क्या कमी रहेगी पिछले चुनाव में जो जीते थे उनका? पिछले चुनाव में सर ये कमी रहेगी, एक तो वार्डवासी हमारे नाराज हैं। किस वजह से नाराज है? जो उनका काम नहीं हो पाया पूरा, जो वार्ड में जो से उन्होंने अपने वादे करे थे ना, वो वादों पे असमर्थ रहे, कर नहीं पाए पूरे। क्या क्या मान लो काम है मेन जो रह गए हो? मैन देखो जी, गलियाँ भी ऐसे रहेगी, जो पाइपलाइन बिछाई थी वो भी मट्टी खोदी सीधी धर गए ना, उनमें कोई काम ढंग से किया गया। तो आपका क्या लग रहा है कि आप पूरा यानी कि लड़ोगे इलेक्शन? या शाम में पक्का इलेक्शन लड़ूंगा। तो किसी पार्टी विशेष के थ्रू लड़ोगे कैसे? मैं आज़ाद लड़ूंगा जी, किसी आज़ाद पार्टी लड़ोगे। से मैं कोई तो क्या समर्थन मिल रहा है आपको? समर्थन ये मिल रहा है जी, देखो मैं पिछली बार भी इलेक्शन लड़ चुका हूँ, जो जनता अपने बिना पार्षद के भी अपने जो काम करवाया लोगों का, जी। वो देखो जनता की राय है, जनता क्या चाहती है। अच्छा, चेयरमैन की बात करें तो चेयरमैन के रूप में किसे आप देखना चाह रहे हो कि मान लो ये ठीक लग रहा है कोई? नहीं, अभी चेयरमैन के रूप में अभी किसी को नहीं देखना। किसी को नहीं देखना। अगर मान लो कि आप जीत जाते हो तो क्या काम करवाओगे? क्या प्राथमिकता लेके चल रहे हो? मैं जीत जाता हूँ सर, मेरे वार्ड वासियों को जो भी काम होगा। रोशनलाल जी। तो रोशनलाल जी, क्या तैयारियां चल रही है आपकी पार्षद के चुनाव के लिए? मेरी तैयारियां बहुत बढ़िया चल रही है, सारी बिरादरी मेरे साथ है जी, जितने युवा साथी है जी। युवा साथी साथ है। क्या जरूरत पड़ी आपको कि चुनाव में कूद रहे हो? हमारा इसमें कोई काम ही नहीं हो रहा जी, जो काम करवाते हैं जी वो सब यूँ कहते हैं हो जाएगा, जाते कोई काम ही नहीं होता, इसलिए अपनी समस्या को सुलझाने के लिए हम इकट्ठे हुए हैं। कौन पार्षद थे आपके यहाँ? बलवान MC जी। तो बलवान, क्या लग रहा है बलवान ने कोई काम नहीं करवाया? कुछ काम नहीं करवाया जी, वो उसने अपनी अपनी गलियों में काम करवाया जी। अपनी गलियों में काम? इन गलियों में क्या समस्या रहेगी? ये सारे सीवर रुके हुए है जी, ना कोई नालियाँ बनी है ना कुछ, गलियाँ पुरानी ही बनी है जो चंदेला टाइम में बनी थी जी। तो आपने पूरा मन बनानी है चुनाव लड़ने पूरा का? अपन बना लिया जी। किसी पार्टी विशेष के जरिए लड़ेंगे आप या आज़ाद लड़ेंगे जी? आज़ाद लड़ोगे। मान लो कि आपको ना पब्लिक ने जिता दिया, हाँ जी, जीत जाते हो आप, ठीक है जी। क्या कुछ आप विजन लेके चल रहे, क्या काम करवाओगे आप? जो हमारे 6 वार्ड की समस्या है इनको पूरा करेंगे जी। पूरा करोगे? हाँ जी। जी बलवान जी, नमस्कार। नमस्कार सर। सर, क्या तैयारियां चल रही हैं सर आपकी इलेक्शन के लिए? मैं पहले तो न्यूज़ फायर की तरफ से जितने भी मेरे वार्ड के शहर के लोग हैं उनका धन्यवाद करता हूं, और आपका धन्यवाद करता हूं आपके चैनल के माध्यम से। जी सर। और रही बात वार्ड की तैयारियों की, वार्ड की तैयारी तो पिछले 6 साल से ही हमारी बहुत बढ़िया चल रही है जी। हाँ जी। तो क्या लग रहा है सर आपका जो कार्यकाल गया है इसमें क्या कुछ आपकी जो उपलब्धियां रही, क्या क्या काम आपने मेन रूप से करवाए सर? जो भी वार्ड के काम थे ना सर, पानी की है, जैसे सीवर की है, गलियों की है, वो हमने बहुत ही अच्छे ढंग से करवाई है। हमारे वार्ड के अंदर कभी पानी नहीं था पहले जी। और अब पानी की कोई इतनी समस्या नहीं है। इतना मतलब इस पिछले कार्यकाल में हमने पानी का जो सिस्टम बनाया था, पहले हमारे वार्ड की जो औरतें थी नदी के ऊपर से कभी किसी दूसरे वार्ड से जैसे डडल पार्क तक भी लोग पानी लेने के लिए जाते थे, लेकिन अब ऐसी कोई समस्या नहीं है मेरे वार्ड के अंदर। पानी लोगों के घर तक आराम से पहुंचने लग रहा है जी। तो सर कल हम कई गलियों में गए तो वहाँ पे ना पानी भरने की समस्या थी। मान लो लोग है ना, गलियाँ पक्की जरूर है लेकिन पानी के अंदर से होकर गुजरना पड़ रहा था। वो जो 2-3 गलियों हैं, जो इस तरह रोड ऊंचा होने की वजह से ये नया रोड बनाया गया था कॉलेज का, और उसके बाद में जिस तरह जो पानी भरता है ना, कुछ तो वहाँ उन गलियों में डेयरियाँ हैं जी। वो डेयरियों वाले मानते नहीं हैं, गोबर और कूड़ा से उन नालों को पानी से भर देते हैं कूड़ा से जी। और भरने के बाद में वहाँ पानी भर जाता है। लेकिन दूसरे तीसरे दिन जब भी जो सफाई कर्मचारियों से हमें जो काम की वो करवाना पड़ता है, उसमें बल्कि हमने हमारे पैसे से रस्से डलवा रखे हैं अभी, और उस रस्से से वो पानी का निकास हो जाता है जिससे जी। और कई जगह सर जो पीने के पानी की जो सप्लाई थी वो बिल्कुल ब्लैक कलर के पानी की सप्लाई हो रही थी। उन्होंने हमें वीडियो भी दिखाई और हमने पानी देखा भी था सर। जो उस गली के अंदर आप बता रहे हो, एक गली है हमारी जी, वो एक बार 2 साल पहले उसके अंदर पानी की हम लाइन डलवा रहे थे, लेकिन उन लोगों ने, जो गली के कुछ लोग थे ना, उसमें उन्होंने वो लाइन डलवाई नहीं। जिन्होंने जी पानी इसमें बिल्कुल साफ आवा है, तो एक आधे घर में अगर कहीं कोई दिक्कत है ना, तो वो खुद आपके कनेक्शन चेक नहीं करवाते। उनके कनेक्शन जो ओपन छोड़ रखे हैं लोगों ने, नालियाँ में छोड़ रखे हैं। अच्छा जी। और वो नालियों वाले कनेक्शन अगर अपने लाइन में लगवा लें उसको ढंग से,
तो पानी काला आएगा ही नहीं। जी। हाँ जी। और आपके एक प्रतिद्वंदी ने आपके ऊपर काफ़ी गंभीर आरोप लगाए कि जो गरीबी रेखा से नीचे के लोगों को जो मकान बनाने के लिए अनुदान मिलता है, हाँ जी, हाँ जी। कि उसमें आपने काफ़ी एक गबन का जो काफ़ी बड़े गंभीर आरोप उन्होंने लगाए। नो जी, ये तो इलेक्शन है, इलेक्शन के अंदर लोग लगाते हैं आरोप। उनका ये तक कहना था कि आपने अपनी वाइफ के नाम से भी एक लोन करवा रखा है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। जो वो तो जिस तरह भी जो सरकार ने जिसको लोन देने हैं वो तो दिए हैं, जिसका नाम लिस्ट के अंदर आया। जैसे हमारे 150 मकान जो है लोगों के पास हुए प्रधानमंत्री आवास योजना के, हमने 80 में सबसे ज़्यादा मेरे वार्ड में लोन पास कराए हैं। और लोगों की छतें जो कच्ची छत थी उन लोगों को मकान मिले हैं जी। और जो इसके पात्र थे न लगभग उन्हीं लोगों को मिले हैं वो। ऐसी कोई बात नहीं है। जिस तरह अब इलेक्शन है, इलेक्शन में तो लोग हैं वो तो आरोप लगाते हैं, उनका काम है। तो टोटल कितने वोट हैं सर आपके वार्ड में? 1870 है सर। 1870। तो आपके प्रति कितना क्या रुझान है सर? वो तो 22 तारीख को पता चल जाएगा लोगों को। जो प्रतिद्वंदी जो आरोप लगाने वाले हैं उनको भी पता चल जाएगा उस बात का। तो यानी कि आप अपनी जीत के प्रति निश्चिंत हैं सर? हाँ जी। तो मान लें सर कि आपको पब्लिक ने जिता दिया, तो सर क्या और मुख्य काम जो रह गए जो आप दोबारा करना चाहो? मुख्य काम ये है जी, जो छोटे मोटे काम किसी के रह गए वो पूरे करवा देंगे हम। और एक मेरे वार्ड की इतनी बड़ी समस्या थी, वो आज अलग पहले वाले भी जिस तरह जो पार्षद हमारे रहे थे जी, उन पार्षदों ने करवाया। जैसे एक किले की खाई के अंदर गली बनी हमारी, उस गली को मैंने बनवाया नहीं। तो आज अलग पहले के जो पार्षद थे, कोई चेयरमैन पहले रहे हैं, उन्होंने वो बनवाई नहीं। उसके अंदर कभी किसी लोगों से टपया नहीं जा करता। जो गली के लोग थे ना, इतनी समस्या थी वो, मतलब कीचड़ इतना हो जाता था बारिश में तो मतलब ही नहीं जाने का वहाँ। और हमने वह 17 फुट की चौड़ी गली बनवा दी उसमें। तो बलवान जी, जैसा आपको पता है कि चेयरमैन के चुनाव भी इस बार ओपनली होंगे, तो चेयरमैन के चेहरे के रूप में जो अभी तक जो चेहरे सामने आए हैं, हालांकि टिकट डिक्लेयर नहीं हुई है, तो किस चेहरे को आप मानते हैं कि प्रबल दावेदार ये रहेंगे? यूँ सर, इसमें तो जिस तरह अभी एक बार आ जाते हैं नॉमिनेशन भरेंगे लोग, फिर जिसके जो रह जाते हैं उसमें हम विचार कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और आपको क्या लग रहा है कि आपके जो वार्ड में है किसी पार्टी विशेष का कोई दबदबा रहेगा सर? पार्टी विशेष का दबदबा इस तरह है जी, ये छोटा इलेक्शन पार्टी वाली बात होती नहीं है, तो एक भाईचारे का इलेक्शन होता है इसके अंदर तो। जी, हाँ जी। तो बलवान जी, आपको आने वाले चुनाव के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद सर। थैंक